कार्तिक अपने प्यारे से गांव पांगरी में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। उसे ज्यादा दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बचपन से ही वह सबसे अलग था और पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी। उसके जीवन में बस घर और पढ़ाई ही महत्वपूर्ण थे। कार्तिक की स्कूल लाइफ में भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। 5वीं कक्षा के बाद उसने 6ठी में नए स्कूल में जाना शुरू किया, जहां सब उसे अजनबी लगे। धीरे धीरे कार्तिक की कुछ पहचान बनी। उसी कक्षा की एक लड़की चंदू उसकी पहली दोस्त बनी। दोनों की उम्र कम थी, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर दिल की बात कभी कह नहीं पाए। कुछ समय बाद दोनों 9वीं कक्षा में पहुंच गए और संयोग से उनका एडमिशन भी एक ही स्कूल में हुआ। लेकिन अचानक उनके बीच बातें बंद हो गईं और धीरे धीरे चंदू ने नए दोस्त बना लिए। कार्तिक मन ही मन अपनी भावनाओं को चंदू के सामने रखना चाहता था। 10वीं कक्षा में पहुंचने पर उसने एक प्यार भरा खत लिखा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंदू का झुकाव किसी और की तरफ हो चुका था। यह जानकर कार्तिक बहुत दुखी हुआ। कार्तिक की एक बहन थी जिसका नाम गंगा था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। गंगा ने कभी भी कार्तिक से कुछ छुपाया नहीं। वह अपने गांव के ही एक लड़के से प्रेम करती थी। एक दिन जब कार्तिक और गंगा मेले में गए तो गंगा का प्रेमी भी वहां था। गंगा के परिवार वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानते, इसलिए वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। कार्तिक ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि गंगा का प्रेम सच्चा था। गंगा और उसके प्रेमी ने अपने मामा के घर जाकर शादी कर ली। वहां उसकी मुलाकात अपनी ननद सीमा से हुई, जो बहुत प्यारी थी। गंगा ने सोचा कि सीमा उसके भाई कार्तिक के लिए उपयुक्त रहेगी। उसने सीमा को अपने भाई के बारे में बहुत सी बातें बताईं, जिनसे सीमा कार्तिक की ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन उसने कार्तिक को भाई का दर्जा दिया। कुछ समय बाद गंगा और उसका पति घर लौट आए। गंगा ने कार्तिक से सीमा के बारे में बात की। कार्तिक को भी सीमा अच्छी लगने लगी, क्योंकि वह अपनी बहन की बात कभी नहीं टालता था। कार्तिक और सीमा एक दूसरे से अनजान थे, पर एक दूसरे की तारीफें सुनकर उनके मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। धीरे धीरे सीमा और कार्तिक के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। समय बीता और गणेश चतुर्थी का पर्व आ गया। कार्तिक ने सीमा से जिद की कि वह उससे मिलने आए। सीमा मना करने के बावजूद भी आई और गंगा से मिलने गई। कार्तिक सीमा को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों एक दूसरे को देखने के लिए उत्सुक थे। गणेश पंडाल में उन्होंने गरबा खेला और मन ही मन एक दूसरे को पसंद किया। कार्तिक ने सोच लिया कि अब उसकी जीवन साथी सीमा ही होगी। इसके बाद कार्तिक ने सीमा को अपने एक दोस्त के माध्यम से प्रपोज किया। सीमा इस बात से घबरा गई, क्योंकि वह कार्तिक को भाई की तरह देखती थी। सीमा ने कार्तिक को मना कर दिया, परंतु दोनों की बातचीत जारी रही। सीमा ने यह झूठ कहा कि वह किसी और को पसंद करती है, जिससे कार्तिक बहुत दुखी हुआ। सीमा कुछ समय बाद अपने गांव लौट गई और कार्तिक का मन टूट गया। कुछ समय बाद सीमा के पापा ने कार्तिक को फोन किया और एक अजनबी की तरह बातें की, जिससे दोनों में दोस्ती होने लगी। कुछ समय बाद दिवाली के दिन कार्तिक ने उस अजनबी को फोन किया, पर इस बार फोन सीमा ने उठाया। उसे पता चला कि उसका अजनबी दोस्त सीमा का पापा था। इस बात से कार्तिक चौंक गया। धीरे धीरे उनकी बातचीत फिर से शुरू हुई और गहरी होने लगी। समय बीतता गया और दोनों के बीच की दूरियां कम होती गईं। अब वे रोज फोन पर बातें करने लगे थे और बिना एक दूसरे से बात किए उन्हें नींद नहीं आती थी। इस तरह उनकी प्रेम कहानी फिर से जीवित हो उठी। एक दिन कार्तिक के बड़े भाई की शादी थी और उसमें सीमा और उसके परिवार को भी बुलाया गया। शादी में सीमा को देख कार्तिक खुशी से पागलों की तरह नाच रहा था और सीमा भी सहेलियों के साथ कार्तिक की ओर देख नाचने लगी। शादी में खूब धूमधाम हुई और धीरे धीरे समय बीतने लगा। इस दौरान कार्तिक और सीमा के बीच का रिश्ता गहराता गया। सीमा का भाई गोरेलाल जब यह सब जान गया तो उसने सीमा को घर वापस बुला लिया। लेकिन गोरेलाल के इस फैसले से उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। दोनों का प्यार और भी प्रगाढ़ हो गया। वे अब भी चोरी छिपे बात किया करते थे। कुछ समय बाद सीमा का दूसरा भाई चंदन उसे नौकरी के लिए एक कंपनी में बुलाता है।
कंपनी में आते ही सीमा अपने भाई से कार्तिक के बारे में बात करती है और सब कुछ सच सच बता देती है। चंदन उसे समझता है और माफ़ कर देता है। सीमा धीरे धीरे उसे इस रिश्ते के प्रति राज़ी कर लेती है और एक दिन कार्तिक को भी उसी कंपनी में बुला लेती है। अब कार्तिक और सीमा की ज़िंदगी नए रंग में ढलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, जैसे पति पत्नी की तरह रहते और हर दिन का आनंद लेते। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा के भाई को उनके रिश्ते का अंदाज़ा हो जाता है। चंदन उसे समझाता है कि काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो नौकरी जा सकती है। लेकिन कार्तिक पर इन बातों का असर नहीं होता और वह सीमा से मिलना जुलना जारी रखता है। एक रात सीमा का भाई कार्तिक के साथ सो रहा होता है, लेकिन फिर भी कार्तिक किसी तरह सीमा से मिलने का तरीका निकाल ही लेता है। उस रात दोनों के बीच वो सब होता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी में सौरभ कुमार नाम का व्यक्ति आता है जो उनके रिश्ते से जलता है। सौरभ कुमार के मन में सीमा के प्रति गलत इरादे पनपने लगते हैं और वह भी वही पाना चाहता है जो सीमा और कार्तिक के बीच है। धीरे धीरे सौरभ का असली रूप सामने आता है। एक रात वह सीमा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यह बात कार्तिक और सीमा के भाई को पता चलती है, लेकिन कार्तिक कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सौरभ उसकी ही कंपनी में काम करता है। एक दिन सीमा के भाई की तबीयत बिगड़ जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए कार्तिक बड़े सेठ से बात करता है और सीमा और उसके भाई को घर भेज देता है ताकि वे सुरक्षित रहें। कुछ समय बाद जब कार्तिक का मन वहाँ नहीं लगता तो वह भी गांव लौट आता है और अपनी दीदी के गांव सोनूद में एक किराना दुकान खोलकर बस जाता है। अब भी कार्तिक और सीमा की बातें फ़ोन पर होती रहती हैं और वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगे क्या होगा, यह कहानी के अगले भाग में सामने आएगा। कहानी लेखक सूरज सोलंकी।